नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं त्रयोदशः पाठः संस्कृत का सत्संगति पाठ पढ़ेंगे। तो सत्संगति मतलब अच्छे पुरुष का संगति करना ही सत्संगति होता है ना। तो इस पाठ को मैं पढ़ते जाता हूँ, साथ साथ हिंदी अनुवाद भी आपको बताते जाता हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। सताम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। सताम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। मतलब हमको सज्जन व्यक्ति की ही संगति करना चाहिए, उसको ही सत्संगति कहते हैं। अस्मिन् संसारे यथा सज्जना तथा दुर्जना अपि सन्ति। अस्मिन् संसारे यथा सज्जना तथा दुर्जना अपि सन्ति। इस संसार में जैसे सज्जन पुरुष है वैसे ही दुर्जन पुरुष भी हैं। सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति, दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति। तो हमारे संसार में जैसे सज्जन व्यक्ति हैं जितने, वैसे दुष्ट व्यक्ति भी हैं। ठीक है। यद्यपि पूर्व जन्म गुण दोषौ अपि मनुष्य जन्मना आगच्छतः। यद्यपि पूर्व जन्मन गुण दोषौ अपि मनुष्य जन्मना आगच्छतः। यद्यपि पूर्व जन्म से ही मनुष्य में गुण दोष जन्म से ही दिखाई देता है। यद्यपि जो है मनुष्य में जो हमारा जो गुण दोष है वो जन्म से ही दिखाई देता है, पूर्व जन्म का जो गुण दोष है वो। तथापि न ही कोपी जनः जन्मतः दुर्जनो वा भवति अपितु मानवे संसर्गपि स्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। तो भी न कोई मनुष्य जन्म से दुर्जन होता है, बल्कि मनुष्य के साथ रहने से उसमें विशेष रूप का प्रभाव होता है। अर्थात कोई व्यक्ति जो है जन्म से दुर्जन नहीं होता, किंतु जो है मनुष्य के साथ रहने से उसके विशेष रूप का प्रभाव, मतलब विशेष रूप वहाँ पे वह दुर्जन भी हो सकता है, सज्जन भी हो सकता है। वह किसके साथ रहता है उसका प्रभाव जो है दिखने लगता है। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगतिं करोति। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगतिं करोति। वह जैसे पुरुषों की संगति करता है, यादृशेन पुरुषेण सह तिष्ठति, जैसे पुरुषों के साथ खड़े रहता है। च उपविशन्ति, बैठता है। खादति पिबति, खाता है पीता है। आलाप संलापौ च कुरुते, वार्तालाप करता है। तस्य तादृशः एव स्वभावो भवति, मतलब वह वैसा ही स्वभाव का हो जाता है। तो हमको ऐसे संगति करना चाहिए जिससे हम सत्य के मार्ग पर चलें, दुष्ट मार्ग पर दुर्जन व्यक्ति के साथ ना चलें। तो हमारे में सत्य का सत्संग बन जाएंगे, सत्संग व्यक्ति बन जाएंगे। यदि सज्जनः सह संगति भवति, यदि कोई व्यक्ति जो है सज्जन व्यक्ति की संगति करता है, तही नरः सज्जन भवति, तो वह मनुष्य जो है सज्जन व्यक्ति बनता है। चेत् दुर्जनः सह संगति भवति तर्हि सह दुर्जनः भवति। अब यदि वह दुर्जन व्यक्ति की संगति करता है तो वह दुर्जन बनता है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति की संगति करेगा तो दुष्ट ही बनेगा। यही इति प्रकृति नियमः, यही प्रकृति का नियम है। अतएव नीतिकारः कथयन्ति, अतः नीतिकारों द्वारा कहा गया है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, मिलने या साथ होने से दोष गुण उत्पन्न होता है। मिलने या साथ होने से दोष गुण जो है उत्पन्न होता है। फिर आगे देखते हैं बच्चों। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणाः उद्भवन्ति। सत्संग से मनुष्य में
बहुत गुण उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। सत्संगेण मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी, शक्तिमान व भक्तिमान च भवति। सत्संग करने से मनुष्य जो है विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी, भक्तिमान होता है। दुर्जनानाम संग करणेन तु दुर्गुणाः एव प्रादुर्भवन्ति। दुर्जनानाम संग करणेन तु दुर्गुणा, दुर्जन व्यक्ति का संग करने से दुर्गुण प्रभाव उत्पन्न होता है। दुर्गुण गुण जो है उत्पन्न दिखता है, उसका जो प्रभाव दुष्ट कार्य जो है आने लगता है। सत्यमेव मानव जीवने सत्संग उन्नते सोपान मस्ति। सत्यमेव मानव जीवने सत्संगः उन्नते सोपान मस्ति। सत्य ही मानव जीवन का सत्संग और ऊंची सीढ़ी है। सत्य ही जो है मानव जीवन का सत्संग और ऊंची सीढ़ी है। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणाम एवं संगति कर्तव्य। अतः हमें हमेशा सच्चे पुरुष की संगति करना ही हमारा कर्तव्य हो जाता है। शास्त्रस्य तु अयं निर्देशः अस्ति यत् विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। शास्त्रस्य तु अयं निर्देशः अस्ति यत् विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। शास्त्र का यह निर्देश है कि कोई व्यक्ति विद्या से अलंकृत है, कोई व्यक्ति जो है विद्या से अलंकृत है तो भी वह दुर्जन हो सकता है, तो हमें उसका परित्याग करना चाहिए। जैसे दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्प किस्मो न भयंकर। अर्थात दुर्जन व्यक्ति से हमें उसी प्रकार से दूर रहना चाहिए। मतलब विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति से हमें उसी प्रकार से दूर रहना चाहिए जिस प्रकार से मणिधारी जो नाग होता है उससे रहते हैं हम लोग। जो मणिधारी नाग होता है ना, और जो विद्या से अलंकृत जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दोनों से हमें दोनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है बहुत खतरनाक होते हैं। किस्मो न भयंकर, बहुत खतरनाक होते हैं। इसके बाद यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानाम अभावः प्रायेण दृष्टिगोचरः भवति। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानाम अभावः प्रायेण दृष्टिगोचरः भवति। यद्यपि हमारे वर्तमान युग, अभी जो वर्तमान युग है, सज्जना नाम अभाव मतलब सज्जन व्यक्ति की कमी प्रायः देखने को मिलती है, देखने को आती है। तथापि सत्संगस्य महत्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन संगतः एव करणीयः। तो भी सत्संग का महत्व जानकर आत्मकल्याण और प्रयत्न से सत्संग का कार्य हमें करना चाहिए, जिससे हम सद्मार्ग पर चलें, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छा पूरे देश को आगे बढ़ाएं। सत्यमेव सत्संगति विषये उक्तम। सत्यमेव सत्संगति विषये उक्तम अर्थात सत्संगति के विषय में किसी ने सत्य ही कहा है। जाड्यम धियो हरति सिचति वाची सत्यम मानोन्नति दिशि पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु न तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। मतलब विद्या जो है मूर्खता को दूर करती है। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो विद्या जो आएगा हमारे पास वह मूर्खता को दूर करेगी, वाणी को हमारा स्वच्छ करती है, मान उन्नति को बढ़ाती है सभी दिशाओं में, पाप को दूर करती है, मन को प्रसन्न रखती है,
कीर्ति को चारों दिशाओं में बढ़ाती है। सत्संगति है कथयम किम न करोति पुंसाम। मतलब अतः ऐसी सुंदर सत्संगति को मनुष्य क्यों नहीं करता। अतः ऐसी सत्संगति जिसमें हमको ये सब मिलता है, तो ऐसी सत्संगति को हम मनुष्य क्यों नहीं करते, ऐसा ये कह रहा है। इसके बाद एका कथा प्रचलिता एकस्मिन् नीडे दो शुको न्यवसताम। एक कथा बहुत प्रचलित है। एक घोंसले में 2 तोते निवास करते थे। दैवसात एकः शुकः संताश्रमे औसत। दैवी कारणों से एक तोता संतों के आश्रम में रहने लगा। द्वितीयः चौरस्य गृहे न्यवसत। दूसरा जो तोता था वह चोर के घर में रहने लगा। संताश्रमे संतस्य सद्विचारेण प्रभावितो भूत्वा प्रथम शुकः सत्यम वदति स्म। संतों के आश्रम में रहने वाला जो तोता है, संतों के सद्विचार अच्छे विचारों से प्रभावित होकर हमेशा सत्य बोलने लगा। परं द्वितीयः चौरस्य आचरण प्रभावेन मिथ्या वदति स्म। परंतु दूसरा जो तोता है, चोरों के आचरण आदत से प्रभावित होकर हमेशा गलत बोलने लगा। अतः सताम संगति श्रेयस्करा भवति थी। अतः संतों की संगति जो है श्रेष्ठ होती है, यही हमें अपनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के इस कक्षा में हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर वगैरह को देखेंगे। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कोरोना का जो काल चल रहा है, इसमें आप सभी कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज करें, हाथ को धोते रहें बार बार, दूसरों से दूरी बनाकर रखें। आप स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, पूरा दुनिया स्वस्थ रहें। धन्यवाद।